10 ऐसे ड्रामे हैं जो आपका दिल करेगा कि आप उनको बार बार देखो। उन ड्रामों के अंदर एक ऐसी चीज है जो आपको हुक कर देती है, ना सिर्फ वो ड्रामे देखने तक, उनके खत्म होने तक, बल्कि फिर से दिल करता है कि यार किसी फैमिली मेंबर को भी दिखाया जाए ये ड्रामा। चलो यार बैठ के बोर हो रहे हैं तो दोबारा से देख लेते हैं ड्रामा। इन ड्रामों के अंदर आखिर ऐसी क्या खास बात है, किस वजह से ये 10 ड्रामे आपको लाजमी देखने चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं देखे। इनको मैं बहुत अच्छे से शॉर्टलिस्ट करने वाला हूं आज के इस वीडियो के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी पाकिस्तानी ड्रामा लवर्स के लिए। तो भैया ये कौन से 10 ड्रामे हैं, वीडियो के साथ एंड तक लाजमी बंदे रहिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पीके लग्जरीज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ऑफर लेके आया है। वो तमाम लोग जिन्होंने मिस्टर नुमान अलीम चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, ये जो सब्सक्राइब अब करना चाहते हैं, जो भी सब्सक्राइब करेगा वो पीके लग्जरीज के ऊपर लाइफ टाइम 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकता है। जी बिल्कुल आपने ठीक सुना, पीके लग्जरीज दुनिया की वो ऐसी वेबसाइट जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर आपको 50% ऑफ पर ऑलरेडी मिल रहे हैं। लेकिन फर्दर 10% ऑफ लेने के लिए आपने क्या करना है कि ऑर्डर प्लेस करने से पहले या बाद में स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप के ऊपर। हमारी टीम आपके ऑर्डर के ऊपर 10% फर्दर डिस्काउंट अप्लाई करके आपको ऑर्डर डिस्पैच कर देगी। सो इट्स अ ग्रेट डील। अगर आप लोगों ने अभी तक मिस्टर नुमान अलीम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, और पीके लग्जरीज पे शॉपिंग करने के बाद हमें अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. नंबर 10 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है, इस ड्रामे का नाम है मैं हाल ही में खत्म होने वाला एक ऐसा ड्रामा जो बहुत ही सुपर्ब स्टोरी रखता है, इन अ सेंस के जहां पर प्यार हार जाता है और सारे कैरेक्टर्स की मैं जीत जाती है। हर कैरेक्टर को दिखाया गया है कि वो खुद में कितना सेल्फिश है और किस तरीके से अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाने के लिए वो अपनी मैं को बार बार जितवा रहा है, जिसके चलते वो प्यार को खो रहा है, जिसके चलते वो रिलेशन की उन वैल्यूज को खो रहा है जो एक फैमिली को बनाती हैं। तो मैं एक बहुत ही सुपर प्ले था, ऑल्दो इसकी स्टार्टिंग के एपिसोड्स बहुत ज्यादा बोरिंग होने वाली हैं। बोरिंग नहीं कह सकते आप, उनको थोड़ा सा इरिटेटिंग कह दें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा, बट फिर भी ये जो ड्रामा है ये इंटरवल के बाद एटलीस्ट आपको अच्छा खासा मजा देगा। आयजा खान का और खास तौर पे वहाज का ये वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा, जहां पर लग्जरी लाइफ को बहुत ही अच्छे से एक्सपोज किया गया। अगर आप लग्जरी लिविंग को देखने के बहुत शौकीन हैं तो भैया दिस इज द बेस्ट ड्रामा फॉर यू। और इस ड्रामे का जो OST है वो भी बहुत डिसेंट है। नंबर जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है चुपके चुपके। अगेन आयजा का ड्रामा, लेकिन यहां पर एक बिल्कुल डिफरेंट रोल के साथ जो मीनू का कैरेक्टर प्ले करने लग रही हैं, एक दादा जिसकी 2 बीवियां, और आगे से चलते यहां पर कुछ ऐसे कजन्स जिनके साथ आपकी बहुत ही बुरे तरीके से या तो नहीं बनती या बनती है। मीनू पढ़ाई से भागती है और उसका जो कजन है वो पढ़ाकू है। अब वो जो उसका कजन है वो किस तरीके से इवेंचुअली आगे जाके उसी मीनू नहीं भैया, उसी मीनू के साथ उसका प्यार बनेगा, कैसे मीनू उसको कन्विंस करेगी, और क्या होता है एक्चुअली कि जहां पर आप देखते हो कि हाँ लड़कियां बड़ी चुलबुली सी हैं, कितना ज़्यादा फन करती हैं। इस ड्रामे के अंदर खास तौर पे आयजा अपनी एज से बहुत ज़्यादा छोटी लग रही हैं, और ये भी एक वो रीज़न थी जिसके चलते यहाँ पर इस ड्रामे को अच्छी खासी पीजीराई मिली। अगर आप लोगों ने चुपके चुपके ड्रामा नहीं देखा तो ज़रूर देखें, मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। यू वुड लव टू वॉच दिस ड्रामा ओवर एंड ओवर अगेन। नंबर 8 पे हमारे पास एक ऐसा ड्रामा आता है जो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा, और अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि क्या ये आप ड्रामा दोबारा देखना चाहोगे तो आपका आंसर 90% यस में ही होगा। इस ड्रामे का नाम था मेरे पास तुम हो। क्या खास बात थी इस ड्रामे की? बेसिकली यहाँ पर खलीलुर रहमान ने जिस तरीके से खूबसूरती से ये ड्रामा लिखा है, जिस तरीके से मर्द के जज्बात को इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया है हमारे हुमायूं सईद के कैरेक्टर ने, मेरा नहीं ख्याल कि एटलीस्ट किसी दूसरे पाकिस्तानी ड्रामे के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, जहाँ पर वो मर्द जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं स्पेशली अपनी वाइफ्स को लेकर, दे आर नॉट कंजर्वेटिव बट दे रियली वांट कि उनके पार्टनर उनके साथ फेथफुल हों, और फिर अगर कोई पार्टनर अनफेथफुल निकल आता है और कुछ भी ऐसा गलत करता है तो सोचो उस बंदे के ऊपर क्या बीतेगी, वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, उसकी एंड पे जाकर हालत क्या होगी, उस पार्टनर का क्या इंजाम होगा जिसने उसको धोखा दिया। ये सारी चीजें इस ड्रामे के अंदर इतने अच्छे से एक्सपोज की गई हैं कि मेरा ख्याल है कि आपको एक परफेक्ट फुल फ्लैट स्टोरी देखने को मिलेगी अनफेथफुल सीन को लेकर। भैया ये वो अनफेथफुल इंग्लिश मूवी की तरह तो ऑब्वियसली बोल्ड सीन नहीं रखता,
बट यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर उनके लिमिट्स में रहते हुए बहुत कुछ बोल्ड भी है, जो अगर आप देखो तो आप हैरान हो जाओगे कि कैसे वो बेगम फिर पकड़ी जाती है एक दूसरे शख्स के साथ उसके अपार्टमेंट में, और वो फिर उसके साथ क्या करता है, कैसे वो उसको टैकल करता है, उसको क्या रिस्पेक्ट देता है, या फिर वो 2 टके की औरत बन जाती है। फिनोमिनल, दिस ड्रामा इज अनमैचेबल, यू हैव टू वॉच दिस ड्रामा अगर आप पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के फैन। अब आप लोग सोचोगे कि यार मेरे पास तुमो इज अ बिग प्ले, हाउ कम्स कि मैंने उसको 8वें नंबर पर रख दिया। आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये जो लिस्ट है इसका टाइटल है द ड्रामास दैट यू वुड लव टू वॉच ओवर एंड ओवर अगेन। दैट मींस कि वो ड्रामे जो ज्यादा देखने को बार बार दिल करेगा, नॉट लाइक कि वो ड्रामे कितने ज्यादा अच्छे हैं या कितने ज्यादा फेमस हैं, ठीक है। सो बार बार किसको देखने को दिल करेगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। 7 नंबर पे इसलिए हमने रैंक किया यहां पे रक्से बिस्मिल को, और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो कि रक्से बिस्मिल एक ऐसा ड्रामा है जो कहीं पर भी अगर दोबारा चल रहा होगा तो आप लोग लाजमी देखोगे। उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं जितने अच्छे तरीके से वो अपने आप को लेकर चलते हैं, जो इमरान अशरफ का कैरेक्टर फिनोमिनल आफ्टर रांझा रांझा कर दी, वो भी अपने आप में बहुत ही ऐसा ड्रामा है जिसको आप बार बार देख सकते हो। बट रक्से बिस्मिल वाज टोटली डिफरेंट, जहां पर दिखाया जाता है कि एक इस्लामिक बॉय अगर किसी लड़की के इश्क में पागल होता है तो वो किस हद तक जाता है। फिर वो ये नहीं देखता कि वो शायद किसी क्लब में जाके डांस भी करती है या उसका कैरेक्टर बहुत वेक होगा, वो उसको हर तरह से अपनाने की, उसको अपनी जिंदगी में लाने की पूरी कोशिश करता है। इसका जो जर्नी दिखाया गया है, जिस तरह से लास्ट में जाकर जब इसकी शादी होती है और ये शुक्राने के नफल पड़ता है, वो आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। वो सीन खासतौर पे मैंने भी बहुत दफा देखा, बिकॉज आई रियली वांटेड दिस गाय टू गेट मैरी विद दिस पर्सन, क्योंकि भैया उसने बहुत मेहनत करी होती है। इस ड्रामे के अंदर आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाई जाएगी, एक ऐसा एग्रेशन दिखाया जाएगा जो आपको बहुत हद तक किसी ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां से आप शायद वापस ना आना चाहो। तो रक्से बिस्मिल वाज अ वेरी फैंटास्टिक प्ले, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर देखिए। नंबर 6 पे हमारे पास एक ऐसा ड्रामा आता है जो ड्रामा भाई मेरे ख्याल से आज भी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में घूम रहा है, बिकॉज आई एम एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड कि इतना जबरदस्त कैरेक्टर कैसे राइटर ने लिख दिया। एहरामे जुनून इस ड्रामे का नाम था, जहां पर नीलम मुनीर का जो कैरेक्टर था वो अनबिलीवेबल था। किसी भी ड्रामे के अंदर किसी भी फीमेल को ऐसा कैरेक्टर नहीं मिला होगा जो इतना बोल्ड इन अ सेंस के मतलब शी कैन डू एनीथिंग टू गेट दैट पर्सन। और आपको नॉर्मली ये चीज लड़के को करते हुए तो दिखाई जाती है, विच इज वेरी ओल्ड नाउ। मतलब यहां पर अब लड़कियों को भी थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो किसी को लाइक करते तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि यहां पर वो बैठे रहें और वेट करें उस शख्स के प्रपोज करने का कि हाँ वो करेगा तो मैंने कुछ बोलना है। इफ यू हैव समथिंग इनसाइड यू, अगर आपको फीलिंग्स हैं तो भैया बोल दो ना, क्या जाएगा आपका। आप उसके पास जाकर अपने प्यार का इजहार कर दोगे तो मार्क माय वर्ड, लड़का आपको बुरी नजर से नहीं देखने वाला। अगर अच्छा लड़का होगा तो वो आपको अच्छा ही कैटर करेगा। ये अपने माइंड से कॉन्सेप्ट निकाल दो, इट्स 2024। सो यहाँ पर एहरामे जुनून के अंदर आपको ये जो कैरेक्टर दिखाया जाता है नीलम मुनीर का, मतलब शी इज अनबिलीवेबल। अगर आपको एक ऐसी लड़की देखनी है जो लड़की रिच तो बहुत है बट उसके पास प्यार की कमी है, और उस प्यार को हासिल करने के लिए वो कैसे सब कुछ लुटा सकती है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि चूंकि वो बहुत पैसा लुटा रही थी तो इसलिए लड़कों की फेवरेट होगी। नहीं, अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो इसके अंदर जो लड़का दिखाया जाता है, ही वॉज नॉट मच इनटू द मटेरियल स्टफ, बट वाई हमें फिर भी ड्रामा पसंद आया, क्योंकि हमने कुछ डिफरेंट देखा। सो बहुत ही जबरदस्त ड्रामा है नीलम मुनीर का एहरामे जुनून, जरूर देखिएगा। साथ में थे इमरान अब्बास, उन्होंने अपनी तरफ से बड़ा क्रिंज रोल प्ले किया, बट मजा आएगा आपको, उस रोल की डिमांड थी ये भैया। नंबर 5 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है, ये ड्रामा मतलब अपने आप में एक मिसाल था। इस ड्रामे के चलते हुए भी बहुत सारे लोगों ने तारीफ की, और आज भी लोग कहते हैं कि यार कहीं पर ये ड्रामा दोबारा से इसका कोई नेक्स्ट वर्जन ही देखने को मिल जाए तो हम लोग जरूर देखेंगे। इस ड्रामे का नाम था काबली पुलाव। यहाँ पर सबीना फरूक ने क्या कमाल की एक्टिंग कर छोड़ी है। मतलब मैंने बहुत सारे ड्रामों के अंदर बहुत सारी फीमेल्स को पठानी का रोल करते देखा, बट अनमैचेबल सबीना फरूक इज परफेक्ट फॉर दूज रोल्स, कि जहां पर आपने दिखाना हो खुद को कि भैया कैसे एक पठानी अपने आप को रिजर्व रखती है,
कैसे वो मतलब बहुत सारी सिचुएशन से डरती है, कैसे उसकी किसी के साथ भी शादी हो जाती है एंड शी विल ट्राई टू एडजस्ट विद दैट पर्सन। ये जो सारी चीजें थी ना, इस ड्रामे को मिलकर इतना इंटरेस्टिंग बनाती हैं। एक तो मतलब ये ड्रामा एक डिफरेंट चैनल पे लॉन्च होता है, ग्रीन एंटरटेनमेंट पे, जो कि शायद ट्रेडिशनल वे में आपको ड्रामा नहीं दिखाता है कि जहां पर फ्लैशबैक्स होंगे या फिर स्टोरी को बहुत ड्रैग किया जाएगा। एक तो ये बहुत पॉजिटिव बात थी उसकी। दूसरी बात ये थी कि ग्रीन एंटरटेनमेंट पे जब ये ड्रामा आता है तो इवेंचुअली ये ड्रामा उस चैनल की बैकबोन बन जाता है। और आज भी अगर आपको पता हो तो ग्रीन एंटरटेनमेंट अपने चैनल का ऑलमोस्ट 60% रेवेन्यू इसी ड्रामे से जनरेट कर रहा है, जो कि बहुत देर पहले खत्म हो चुका था। तो अगर आपने नहीं देखा ना भैया तो जरूर देखें। काबली पुलाव वाज सुपर प्ले, एक ऐसा प्ले जहां पर आपको एग्जैक्टली दिखाया जाता है कि एक पठानी की लाइफ में क्या हो सकता है और क्या हो रहा है, इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, ये राइटर का कहना है। सो आई रियली वांट यू गाइस टू वॉच दिस ड्रामा। नंबर 4 पे जो ड्रामा मैं डिस्कस करने वाला हूं, उससे पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहूंगा कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने रोमियो जूलियट देखी थी? अगर देखी थी तो क्या दोबारा देखना चाहोगे? जी बिल्कुल। और अगर मैं कहूं कि वी ऑलरेडी हैव द देसी वर्जन ऑफ रोमियो जूलियट, जहां पर आपको नेक्स्ट लेवल का लव दिखाया जाएगा और हमारे आज के दौर के मतलब इस जनरेशन के किस तरह के कैरेक्टर्स उभर के आ रहे हैं, अपने प्यार को कैसे लेकर चलते हैं, वो चीज आपको देखने को मिलेगी मोहब्बत गुमशुदा मेरी में, जहां पर मतलब बहुत ही फिनोमिनल एक्ट किया गया है हमारे खुशहाल खान की तरफ से, और साथ में दूसरी जो हमारी एक्ट्रेस हैं वो भी नहीं थी, दाना नीर, उन्होंने भी बहुत कमाल का काम किया। ऑल दिस से पहले ड्रामा में 1-2 काम किया, बट यहां पर कुछ डिफरेंट किया, बन के दिखाया। वो एक बहुत ही नई जवान होने वाली लड़की जिसको किसी से प्यार होता है और फिर लड़के को भी होता है, और वो किस तरीके से एक दूसरे के टेरेसेस में जंप लगाकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। फैमिलीज की तरफ से क्या इश्यूज निकल कर आते हैं, बड़े वैलिड इश्यूज जो आजकल की फैमिलीज, अगर आप थोड़ा सा गौर करो ना, आजकल के पेरेंट्स जो है ना, ये वही हैं जो अपने 90s के अंदर वो सारी मूवीज देखकर बड़े हुए हैं। इनको पता है कि मतलब प्यार किसी से भी हो जाता है, उसकी क्या जुनून होता है उसके अंदर, लेकिन फिर भी एम ही बैठ के ईगो क्रिएट कर लेना, जिद बना लेना। अच्छा, इनके दौर में तो फिर भी कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता था रियल वाला, लेकिन आजकल के जो पेरेंट्स हैं ना, वो बिल्कुल फजूल का ईगो अपने दरमियान में ले आते हैं और कहते हैं भाई नहीं कराई तो नहीं कराना। सो अ परफेक्ट पोर्ट्रेट जहां पर आपको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से उनको एक दूसरे से प्यार होता है, वो क्या एफर्ट्स करते हैं और फिर किस तरीके से उस घर से निकल कर कुछ करते हैं, और फिर उसके बाद कौन कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं। फुल फ्लैज कंप्लीट लव स्टोरी जो बहुत ही अच्छा जर्नी है आजकल की जनरेशन को, कि दोबारा देखा जाए तो जरूर देखिए भैया, मोहब्बत गुमशुदा मेरी। नंबर 3 पे हमारे पास एक ऐसा ड्रामा आता है जिस ड्रामे का नाम है हम तुम। अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो पास्ट में आपने लाइफ में जितने भी ड्रामे देखे, सिर्फ वो ड्रामे आपके दिमाग में याद होंगे आपको जिनके अंदर बहुत सारी शरारतें थीं, जिनके अंदर बहुत सारे फनी सीन्स थे, जिनके अंदर कुछ ऐसा था जिन्होंने आपको ट्रिगर किया और आपका दिल किया कि यार काश वो सीन, काश वो टाइम दोबारा आ जाए। तो हम तुम के अंदर टोटली वही सीन है। यहाँ पर आपको दिखाया जाता है एक प्रोफेसर की आगे से बेटियां, और दूसरी तरफ हमसाए में रहते हैं एक ऐसे 4 लड़के जो बड़े डिसेंट हैं, लड़कियां बहुत ही शातिर हैं पर पढ़ाई में अच्छी हैं। किस तरीके से मतलब एक बाप जो उनका टीचर भी है, वो कैसे अपनी बेटियों को कंट्रोल कर रहा है, और वो कैसे फिर मतलब यहाँ पर दिखाई जाती है उसकी एक बेटी जिसको आहत के कैरेक्टर के साथ बहुत ज्यादा वाला प्यार हो जाता है। आदम और नेहा की जो फाइट के सीक्वेंसेस होते हैं शुरू में, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। आपको याद होगा कि सोनू चंदा की सबसे बड़ी सक्सेस की रीजन थी वहां पर उन दोनों की फाइट्स, और यही चीज डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने नोट करी कि मतलब कुछ तो है जो ऑडियंस को बहुत ज़्यादा लाइक करते, तो उन्होंने उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करके हम तुम बना दिया। और हम तुम आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपका बार बार देखने को दिल करेगा, अगर आपका सोनू चंदा देखने को दिल करता है दोबारा तो भैया इसलिए मैंने इसको बहुत ऊपर वाली लिस्ट में रखा है। एंड आई बिलीव कि दिस इज द ड्रामा फॉर यू इफ यू रियली वांट टू रिलीव फ्रॉम योर डिप्रेशन, और आप चाहते हो कि कुछ इंटरेस्टिंग फनी देखा जाए, कुछ ऐसा जो आपको अपलिफ्ट करे, सो हम तुम इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली कंसीडर वॉचिंग। नंबर 2 पे एक ऐसा ड्रामा आता है जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इतनी देर तक मैंने किसी ड्रामे का OST नहीं सुना, कोई ड्रामा शायद इतना डीप ही नहीं है, या कोई ड्रामा शायद इस तरह की डीप स्टोरी नहीं रखता जिसका मेरा दिल करे कि यार मैं इसको बार बार बैठकर देखूं। मेरा दिल भी करेगा, आपका भी करता होगा। अगर आप लोगों ने ये ड्रामा देखा होगा तो आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि मैं इसकी इतनी तारीफें क्यों कर रहा हूं। इस ड्रामे का नाम था वो पागल सी। क्या ही कमाल की खूबसूरत स्टोरी है। आपको दिखाए जाते हैं जज्बात एक ऐसे सीनियर इंसान के जो किसी छोटी उम्र की लड़की के साथ शादी तो कर लेता है, बट वो लड़की किस तरीके से उसको यूज करने लग रही है, उससे दौलत उसकी लूटती है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर छोड़ने की कोशिश। और यहाँ पर जो एंड था इस ड्रामे का,
दैट वॉज एंड, मतलब एक्सट्रीम लेवल का दर्दनाक। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं ये कहूँगा कि इस ड्रामे का जो OST है वो इसको बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करता है, और आप इस ड्रामे का OST स्पेशली अगर फीमेल वर्जन के अंदर सुने, जो पहले एक टिकटॉकर रह चुकी हैं, उन्होंने बड़ा कमाल का सिंग करा, ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा एंड यू वुड लव टू वॉच दिस ड्रामा ओवर एंड ओवर अगेन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ऐसा कौन सा ड्रामा है कि मतलब जो मैं डेली भी देख सकता हूँ। जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना, मतलब इस ड्रामे के अंदर ऐसी चीज़ है कि मुझे लगता है मैं कभी बोर होऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी इस ड्रामे के खत्म होने के बाद भी मैं इसको 2 दफ़ा देख चुका हूँ। इसके बहुत सारे सीन्स मैं बार बार जाकर देखता हूँ, और इसके अंदर कुछ ऐसा है जो बहुत कुछ आपको सिखाता भी है। तो ये ड्रामा बहुत सुपर्ब है, और ख़ास तौर पे आपने नोट किया होगा ये सारे ड्रामे जो मैंने आपको बताया ज़्यादातर नए ड्रामे हैं, और ये भी बहुत नया ड्रामा भी हाल ही में ख़त्म हुआ है। इस ड्रामे का नाम था खई। फैसल कुरैशी का मेरे ख्याल से बशर मोमिन से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अगर कोई ड्रामा है तो उसका नाम खई है। खई एक ऐसा ड्रामा है जिसके अंदर आपको दुश्मनी की वो एग्जाम्पल दिखाई जाती है, एक इंतकाम की ऐसी स्टोरी जहां पर आपको इतने जबरदस्त सीन देखने को मिलेंगे जो आपको हैरान परेशान कर देंगे। इट्स अ वेरी शॉकिंग ड्रामा कंटेनिंग अ लॉट ऑफ शॉकिंग सीन्स, और यहाँ पर जो स्टोरी है वो बहुत यूनिक है, किसी और पाकिस्तानी ड्रामे के अंदर एटलीस्ट आपको ये देखने को नहीं मिलेगी। सो इफ यू रियली वांट टू वॉच समथिंग डिफरेंट येट यू वांट टू वॉच दैट ड्रामा ओवर एंड ओवर अगेन विद योर फैमिली मेंबर्स या किसी अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, सो खई इज समथिंग जो स्पेशली पाकिस्तानी जो आवाम बड़ी नेटफ्लिक्स के फ़ैन है इंक्लूडिंग माई सेल्फ, दे वुड लव टू वॉच दिस ड्रामा एंड दे विल डेफिनेटली से कि उनको काफ़ी सीरीज से ज़्यादा मज़ा दे रहा है ये ड्रामा। तो खई ड्रामा अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, इंतकाम की बेस्ट स्टोरी है, फैसल कुरैशी का ड्रामा है। सो ये वो 10 ड्रामे थे जो आपको बार बार देखने पर मजबूर करेंगे। कितना आप लिस्ट से एग्री करते हो डिसएग्री कमेंट्स में जरूर बताना, और इससे पहले कि आप मुझे ये कहो कि भैया वो वाला ड्रामा तो आपने डाला नहीं, मेक श्योर कि आप इसी लिस्ट का पिछला वर्जन लाजमी देख लें जो मैंने आज से 2 साल पहले बनाया था। ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक कीजिएगा और इससे पहला वाला जो वर्जन है वो देखकर अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।